नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत मंडे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया के बारे में। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन एरिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में उसे रीटेस्ट पे बाय करते हैं और वो जो रीटेस्ट होता है वो उस समय पे नहीं चलता है और उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक जो है वो स्पीड में नीचे की ओर आता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आपने ट्रेड करना चाहिए और कौन से ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और मजे की बात है कि इस समय पे एक टॉप क्वालिटी ट्रेड जो है, यानी कि यहाँ से अगले 1-2 महीने में ये जो स्टॉक रहेगा 20 से 30% तक ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसे बोला जाता है फिबोनाची क्लस्टर सपोर्ट एरिया। ये जो स्टॉक है ये क्लस्टर में आ गया है। तो क्लस्टर में जब भी कोई स्टॉक आता है या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ में आता है तो उसे हमने ब्लाइंडली आप वहां पे बाय कर सकते हो। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप जैसे कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जो चार्ट लगा के रखा हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एबीसी चार्ट कोई ले लेता हूँ। तो एबीसी से याद है एबी कैपिटल का, तो एबी कैपिटल का हम चार्ट ले लेते हैं। तो ये जो है ये मैंने एबी कैपिटल का डेली का चार्ट लिया हुआ है और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो एक बन रहा है ये इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो एरिया है ये इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया है। तो इस सपोर्ट के एरिया पे ये स्टॉक क्यों सपोर्ट से चला हुआ है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर आपको जब भी फिबोनाची देखने का है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका एक लो पॉइंट है और इसका एक हाई पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची जो रहेगा उसे लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे ड्रॉप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने जो है ये फिबोनाची एक लगा दिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है ये इसका लो पॉइंट है और ये जो बन रहा है यहाँ पे ये इसका एक हाई पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे एक अपनी ट्रेंड लाइन लगा दिया, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो हमने लगाई थे ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। तो इसके साथ में आप देख पा रहे हो कि ये जो एरिया जो बन रहा है यानी 38% का, ये जो 38% है ये इसके साथ में ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया हुआ है। तो इस टाइप के जो ट्रेंड लाइन रहते हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया रहते हैं, इसीलिए इन टाइप के स्टॉक्स को आप यहाँ पे ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे आप ब्लाइंडली बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी लोग जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट और रीटेस्ट पे बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद में क्या हो जाता है, स्टॉक जो है वो नीचे की ओर चले जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो नंबर है 38% या 50% या 61%। अगर ये लाइन अगर आपकी ट्रेंड लाइन के साथ में अगर मर्ज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रहेगा ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट है और 38% का रिट्रेसमेंट होने के बाद में स्टॉक का जो मोमेंटम है आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 124 से स्टॉक जो है ये करीब करीब 162-164 के एरिया तक चले गया था। हम आगे के इसमें ये देखेंगे कि इसका हमें टारगेट भी कैसे निकालने का है, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में मैं बताता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हम इसका टारगेट एरिया कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो इसके बाद में हम और देख लेते हैं कि पिछले बार कहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद में जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं लिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसी का मैंने एबी कैपिटल का ही चार्ट लिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका एक हाई पॉइंट है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या किया है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया। इसके पीछे क्या लॉजिक था, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है हमें पूरा का पूरा स्विंग देखने का है। तो ये जो एरिया था ये हमारा फर्स्ट स्विंग था और ये जो था ये हमारा सेकंड स्विंग था, क्योंकि यहाँ पे जो था स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ था और ब्रेकआउट के बाद में हमें क्या करना था कि इसे देखना था कि इस एरिया पे यानी कि ये एरिया पे अगर आता है तो हमें सपोर्ट पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से वापस फिबोनाची लगा देता हूँ और ये मैंने लो पॉइंट पे ले लिया और ये मैंने हाई पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो यहाँ इस एरिया पे इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी और स्टॉक जो है वो उसके नीचे चले गया। इसका मतलब क्या था कि कोई भी लाइन के साथ में ये जो था ये मर्ज नहीं हो रहा था, यानी कि ट्रेंड लाइन के साथ में अगर मर्ज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। इसके बाद में और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहां जहां पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है बस हमें उसे ही देखने का है और ब्रेकआउट के बाद में उसने रिटेस्ट किया था क्या। तो हम थोड़ा सा और चार्ट को ये कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये एरिया जो था यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये एक एरिया बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये जो ड्राइंग बनाया है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट आपका एक बना हुआ है ये आपका लोएस्ट पॉइंट बना हुआ है और ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा आपका एक हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वापस फिबोनाची ले लेते हैं और ये हमारा हाई पॉइंट और ये हो गया हमारा लो पॉइंट। अब हमारा जो ट्रेंड लाइन एरिया बन रहा था, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन एरिया था हम उसकी भी एक ट्रेंड लाइन एरिया बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की लाइन बन गई है तो ये जो एरिया था ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का था। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक है थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, लेकिन ये जो है ये करीब करीब 50% का रिट्रेसमेंट था। तो इस एरिया पे अगर एबी कैपिटल का अगर स्टॉक आता था तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होने के पूरी की पूरी चांसेस थे, लेकिन स्टॉक जो है ये उस लेवल तक आया नहीं, थोड़े से रह गया और थोड़े से रहने के बाद में स्टॉक क्या है ये ऊपर की ओर चले गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आज के तारीख में बैंकिंग सेक्टर या पीएसयू सेक्टर जो है वो काफ़ी धूम में चल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि पीएसयू सेक्टर इतना ऊपर चला हुआ है, तो वो भी हम पीएसयू का भी चार्ट देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं निफ्टी पीएसयू का चार्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है मैंने पीएसयू का चार्ट लगा के रखा हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, ये जो एरिया था ये यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट पे हम एक सबसे पहले तो हम हमारी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा दिया और यहाँ पे हम देखेंगे कि फिबोनाची प्रॉपर सपोर्ट लेता है क्या। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका जो फिबोनाची था वो आपका जो था वो ट्रेंड लाइन एरिया जो था वो ट्रेंड लाइन एरिया के पास में नहीं आया, लेकिन फिबोनाची का जो 38% का रिट्रेसमेंट था उस एरिया तक बैंक निफ्टी पीएसयू सेक्टर जो था वो इस एरिया तक आया। यानी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एरिया जो था यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो साइडवेज हो जाएगा या फिर नीचे भी गिर सकता है या फिर ऊपर भी बढ़ सकता है। तो जब जब आपको ट्रेड करने का है तो हमेशा एक ही बात ध्यान में रखिए कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ में फिबोनाची नंबर अगर मर्ज होते हैं यानी 38%, 50% या 61%, अगर ये मर्ज होते हैं तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। ये जो देखे हमने निफ्टी पीएसयू का चार्ट देखे, अभी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में इस टाइप का पैटर्न बना हुआ था क्या। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगा के रखा हुआ है और बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट पे यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन इस एरिया तक स्टॉक जो था ये यहाँ तक आया ही नहीं था। तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक आपका हाई पॉइंट हो गया और ये जो हो गया ये हमारा एक लो पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ पे भी फिबोनाची लगा लेते हैं, ये जो है हमारा लो पॉइंट हो गया और ये जो हो गया ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। तो ये एरिया जो था यहाँ पे जैसे हमारा अगर ट्रेंड लाइन अगर हम देखते हैं ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, लेकिन आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं लिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया हर बार आपको ट्रैप कराएगा, लेकिन अगर इस पैटर्न की मदद से अगर आप जाओगे यानी फिबोनाची के हिसाब से तो इसका मतलब यह है कि आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि 38% के नीचे या फिर 50% का रिट्रेसमेंट भी नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे आप ये तो ऊपर आने के बाद में स्टॉक जो है वो नीचे साइड में ही गिरा। ये जो हो गया ये हमारा बैंक निफ्टी हो गया और यहाँ पे भी हमने देखी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया हुआ है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का एक स्विंग फिर से देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमें जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया दिख रहा है, तो ये वाला जो स्विंग था यानी ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। तो ये हाई पॉइंट और लो पॉइंट को हम मिलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे फिबोनाची नंबर के साथ में यहाँ पे सपोर्ट एरिया था या नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपनी ड्राइंग यहाँ पे जो बना दिया है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये जो एरिया एक बन गया है ये इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद में इसका मतलब यह है कि ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का कहलाता है या नहीं कहलाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, ये लो पॉइंट रहेगा हमारा और ये हाई पॉइंट रहेगा और हम क्या करेंगे यहाँ पे लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे फिबोनाची लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका जो फिबोनाची एरिया था ये इस एरिया पे आ रहा था। तो ये जो था ये फिबोनाची के साथ में भी आया हुआ है और ये जो था ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट के भी साथ में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि बैंक निफ्टी जो था ये फिबोनाची के साथ में मर्ज हो गया था और मर्ज होने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ से इस प्राइस पे आने के बाद में एक मोमेंटम ऊपर साइड में आया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिबोनाची सपोर्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के बाद में हम देखेंगे क्लस्टर सपोर्ट और क्लस्टर सपोर्ट में भी आपको एक स्टॉक मिलेगा जिसे कि आप अच्छे समय के लिए बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, टेक केयर।